और पहाड़ से बड़ी तादाद में लोग आते और जाते हैं। इस हवाले से हम इन इलाके के रहायशियों से पता करते हैं, मालूम करते हैं कि आवाम को क्या मुश्किलात हैं। चार 5 सालों में हम सारे पाकिस्तानी चांद पे पहुंच जाएंगे। ये कैसी बात की आप? ये ऐसी बात है, चांद पे आपको ये फूड, गिजा, मिठाई, ऑक्सीजन, हवा, पानी, बिजली, ये चीजें वहाँ पे नहीं मिलेंगी। नहीं मिलती थी तो और 4-5 सालों में आपको ये पाकिस्तान में भी नहीं मिलेंगी। कामयाबी के 50 सालों के बाद भी ऑटो चलाते हुए। पाकिस्तान का कौमी खाना कौन सा है? दरियाई सिंध। फोन नंबर बताओ। एक्सक्यूज मी, आई हैव अ बॉयफ्रेंड। ओ मैडम, पुलिस वाला हूँ मैं। कितना टाइम हो गया गाड़ी चलाते हुए? 3 दिन पहले सीखी है। लाइसेंस है? है। अब तो तुम्हें उम्र कैद की सजा होगी। मैंने किया क्या है? मैडम, 3 लोग निपटा दिए। मुफ्ती साहब, हम लड़कियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हैं। जी बिल्कुल, लेकिन शादी में अपने जैसा सूट ना मुर्शिद ना। वल्लाहु आलम। भैया क्या है? फोन तो होगा आपके पास? हाँ है तो दे दो। नहीं देना। नहीं, ठीक है भाई, मर्जी आपकी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? क्या है? दिमाग ना खराब करो। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। आ जाओ भाई, 5 रुपए में फ्रूट चाट। 5 रुपए में फ्रूट चाट। 5 रुपए में फ्रूट चाट? रुक। मेरे पास 10 रुपए हैं। चलाया, दोनों फ्रूट चाट लेते 5-5 की। भाई ये 10 रुपए हैं, 2 फ्रूट चाट कर दो। आ जाओ, पीछे की तरफ आ जाओ, पीछे की तरफ। चाटो ना, यही तो है 5 रुपए में फ्रूट चाट। चाटो इसको। देखो सांप। डैड है क्या? नहीं डैड नहीं है, धूप सेक रहा है वो, धूप सेक रहा है। सांप पकड़ने वाले को बुलाना पड़ेगा अब तो। हो रहा, वो देखो बड़ा है ना। भाग जाना, धूप सेक रहे हो। जल्दी बुलाओ। सांप है इसको। प्यार की राह में। Hey, can I have your number? हाँ लिखो, 0333 9192। क्या हुआ भाई? बिल कर दी। ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਘਰ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆ ਗਿਆ। ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਭਲਾ ਹੋਏ ਕੁਛ ਦੇ। ਮੈਂ ਬੋਝੀ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਇਆ, 10 ਰੁਪਏ ਨਿਕਲੇ, ਮੈਂ ਦੇ ਦਿੱਤੇ। ਆਂਦਾ ਪੁੱਤਰ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੇ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਬੂਆ ਢੋਣ ਲੱਗਣ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਹੱਥ ਹੀ ਬੂਏ 'ਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। बारिश हो रही है तूफानी, घरों से मत निकलना जानी। नाले में गिर गए तो याद आ जाएगी आपको आपकी नानी। घर में ही रहो, भले तंग करे आपको आपकी जनानी। बाहर निकलोगे तो खत्म हो जाएगी आपकी जिंदगी की कहानी। बहुत हो गया इस आदमी का, अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे रुको, मैंने बोल दिया ना, मैं घर छोड़ के जा रही हूँ। अरे रुको तो सही। मैंने तुमसे कह दिया ना एक बार, मैं जा रही हूँ मतलब जा रही हूँ बस। मेरी बात तो सुन लो। क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? ये कुंडी तो खोल लो यार। वाह, बहुत नीच आदमी। नमाज ये होती है जुमे वाली नमाज, और ये होती है ईद वाली नमाज। ये होती है औकात से बाहर वाली नमाज। अजर हमको खिलाइए। क्या हो गया? ये तो झूठा करते चच्चा। हाँ?
ना हम नहीं खाएंगे झूठा इसका। हमारा मन तो कर रहा है लेकिन ना हम भी नहीं खाएंगे झूठा खिलाती है ससुरी। तू अपना बॉयफ्रेंड समझियो का। चल भाग यहाँ से। और ये हम अब खाना खाने चले। HMM, अरे अब क्या कर दिया मैंने। सुबह गुड मॉर्निंग तो बोल कर गया था। मूवी, हाँ मूवी भी उसकी पसंद की थी। कहीं मूवी के बीच में सो तो नहीं गया था। नहीं, फ्लावर्स, अरे वो तो दिए ही नहीं। उसे तो एलर्जी है। किसी और लड़की का चक्कर तो नहीं सोच रही है। हाँ याद आया, मैंने सुबह ही एक लड़की की पोस्ट लाइक की थी। भैया कल इंस्टाग्राम पे एक लड़की की रील सामने आई, मुझे उसमें भी तुम ही नजर आ रही थी। मैंने लाइक कर दी गलती से। मैं तुम पे ये भी शक करके बैठी हुई थी। तुम इतने स्वीट हो सिकंदर। चलो आओ खाना खाने चलते हैं। भाई बारिश देखो कितनी हो रही। हम तो अपनी काम के लिए निकले थे, लेकिन ये चूतिया देखो स्कूटी लेकर आ रहा बारिश में ही। मुझे नू लग रहा है उसे हो रहा गिर ना जा। वो गिर गया। आप शादीशुदा? जी सर। कल से काम पे आ जाना। लेकिन सर आप मेरी एक बार फाइल तो चेक कर लें। बस इतना काफी है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। सर मैं पिछले 3 साल से यहाँ जॉब कर रहा हूँ। मैंने देखा है आप सिर्फ शादीशुदा अफराद को ही नौकरी पे रखते हैं, ऐसा क्यों? इसकी 2 सबसे बड़ी वजूहत हैं। नंबर 1, इनमें बेइज्जती बर्दाश्त करने की सलाहियत होती है। और नंबर 2, इन्हें घर जाने की कोई जल्दी नहीं होती। अरे भैया थोड़ा प्रिंट में दिखाओ। ऐसा प्रिंट चलेगा? क्वालिटी भी काफी जबरदस्त है। अच्छी क्वालिटी है ना? यस मैम। और हवा में उड़ गया तो? मैडम तुम छाता पकड़ कर रखना, मैं हवा को समझा दूंगा। गाइस मैंने ना बैंक से 15 करोड़ कर्जा लेके ना बैंक ही खरीद लिया। अब देखो ना मेरा कैसा बुर्ज खलीफा वाला देना है। आहा बहुत चंगा ना मैं। अपने जिनों के जरिए? नहीं, मैं खुद ट्रैवल करती हूँ। ट्रैवल करती कहाँ पे आपने देखी? आसमानों में ट्रैवल करती हूँ, मैं जमीनों के नीचे ट्रैवल करती हूँ। एक्चुअली में मेरी रूह ट्रैवल करती है, क्योंकि मेरा जिस्म तो तुम्हारा हो सकता है अख्तर, मगर मेरी रूह सिर्फ ट्रैवलिंग के लिए। मेरी रूह का जब दिल करता है वो ट्रैवलिंग पे निकल जाती है। यू नो व्हाई? बिकॉज मेरी रूह मेरी मर्जी। मेरी रूह इतना ट्रैवल क्यों करती है? बिकॉज मेरी सिस्टर की अपनी ट्रैवलिंग एजेंसी है। उन्होंने मुझे कहा तुम्हारी रूह के लिए 2 इंटरनेशनल ट्रिप्स एवरी मंथ फ्री। को पता है मेरी रूह पूरी दुनिया में ट्रैवल कर चुकी है सिवाय इजराइल के। यू नो व्हाई? बिकॉज पाकिस्तानी पासपोर्ट इज नॉट वैलिड फॉर इजराइल। मेरे पापा इतने कंजर्वेटिव हैं, एक दफा मेरी रूह तंग आके घर से भाग गई थी ट्रैवलिंग के लिए। आपको पता है मेरी रूह एक दफ़ा ज़मीनों के नीचे ट्रैवल कर रही थी, तो वहाँ किससे मिली? डॉक्टर नबिया की इज्जत से, क्योंकि वो आजकल खाक में मिली हुई है। एक दफ़ा मेरी रूह एक ट्रेन में ट्रैवल कर रही थी। इट वाज अ जहन्नमी तेज़गाम नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। एंड यू नो व्हाट, उस ट्रेन को किसकी रूह चला रही थी? मुफ्ती अब्दुल कावी की। ये है बड़ा चोप चोपा। भैया कल्ली चोपनी है। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਢੀ ਆ ਨਾ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਵੀ ਗਰੀਬੀ 'ਚ ਕੱਢੇਗਾ। ਹੁਣ ਫਿਰ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ। महबूब की तस्वीर को चूम ले, महबूब कद्दू में गिर के ना रोए तो मुझे आमल मत कहना। अबा गल सुनो। हाँ बा केड़ी गल है? अबा तुसें बाल रखने कि चिट्टे होई जे। और जिला तुहाड़े जे नकम्मी औलाद वै ना ता प्यू ने बाल अपने आप ही चिट्टे होई गए ने। अला मैं तो ही सोचा दादा ने सारे बाल किया चिट्टे होई जे। ये माँ बाप अपना नाम खुद क्यों नहीं रोशन करते कि बच्चों के ऊपर प्रेशर डालते हैं कि तुम हमारा नाम रोशन करो। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि नर्सरी क्लास से ही अपना ओरा कैसे क्रिएट करें। दोस्तों अक्सर मैथ वाली टीचर हमें 1 से 10 तक काउंटिंग लिखने के लिए बोर्ड पर बुलाती है। तो आपको क्या करना है, आपको बोर्ड पर जाकर जल्दी से 1 से 10 तक काउंटिंग लिख देनी है। फिर टीचर आपको बोलेगी कि वेरी गुड बेटा, चलो अपनी सीट पर जाकर बैठ जाओ। तो दोस्तों यहाँ आपको क्या करना है, आपको वापस नहीं जाना है, बल्कि वापस से चौक उठाकर बोर्ड पर जाना है और तेजी से 11 से 20 तक काउंटिंग लिख देनी है।
ये सब देखकर पूरी क्लास के होश उड़ जाएंगे कि आखिर आपने बोर्ड पर ये क्या लिख दिया, क्योंकि मैम ने ओनली 10 तक काउंटिंग लिखना सिखाया था और आपने आउट ऑफ सिलेबस जाकर 11 से 20 तक काउंटिंग लिख दी। इतनी कम उम्र में आपको 20 तक काउंटिंग लिखता देख टीचर के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और पूरी क्लास में आपका ऑरा 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा। थैंक यू दोस्तों। बाद प्रोग्राम जारी रहा या खत्म? नहीं, प्रोग्राम किधर जारी रहा, प्रोग्राम तो बढ़ गया। अर्ज किया है काट दी मैंने उसके मीटर की तार और मेरा दोस्त पकड़ा गया मस्जिद से चुराते हुए जूते और दोस्त को इस हालत में भी देखना था भाई, हैरत है। ये वंडरफुल बेगैरत है।